आवाज आ रही है? हम्म। नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूएस और एग्रीकल्चर फाउंडेशन के इस live के अंदर। और जैसे कि आज का जेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि हमने आपको लाइव जो क्लास दी के अंदर से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने मिले, आपने पेपर के अंदर देखा भी होगा। जो बड़े सर ने आपको प्रश्न कराया, फिर मैम ने केमिस्ट्री में कराए, मैंने आपको सॉल्व कराया केमिस्ट्री के अंदर, उनमें से प्रश्न आपको देखने मिले हैं और उन पर बखूबी अपन डिटेल करेंगे। लेकिन फिलहाल समय है एक आंसर की का में चल रहा है कि आंसर की को फटाफट आप मिला लें। तो आंसर की पूरी टीम के द्वारा तैयार की जा रही है कंप्लीटली। एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री का मैं आंसर की आपको दूंगा और आप आराम से मिलाते रहिए। कितने कितने आपके प्रश्न आते हैं, मल्टीप्लाई 4 करना है सही को और नेगेटिव काटना है। जैसे कि आपके 10 क्वेश्चन गलत है तो -10 कर देना है। ओवरऑल आपके कितने नंबर आते हैं, आराम से पैसेंस के साथ आप मिलान करते रहिए। तो चलते हैं आंसर की पे और लगातार जुड़िए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। सबसे पहले आंसर की और सबसे सटीक आंसर की यूएस और एग्रीकल्चर कृषि फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको दी जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं। पहला जो आंसर है आपका क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, उसका आंसर आएगा आपका डी, सापेक्ष आर्द्रता। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमान भी मुख्यतः मापता है, तो पहला आंसर आएगा इसका सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट अगर बात करें, सेकंड जो प्रश्न है आपका, इसमें बूंद बूंद टपक सिंचाई, सही आंसर। आराम से मिलान कर दीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका गेहूं में सिंचाई, तो शिखर जड़ जमते समय, CRI, क्राउन रूट इरिगेशन, CRI, डी ऑप्शन। गेहूं में पहला पानी दिया जाता है क्रांतिक स्टेज के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें, तीसरा रह गया भाई, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका,
गेहूं जो नकलची खरपतवार है उसमें आएगा गेहूं। ठीक है, इसके बाद में पांचवा जो प्रश्न है, नोबल केन गन्ने की किस प्रजाति को कहा जाता है? तो अगर पांचवी की बात करें, सेकेरम। इसका सी आंसर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें भाई क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। और ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिव हो जाओ आंसर की को लेते हुए। क्लियर, आपको डिमोटिव नहीं होना, आराम से आप मिलान करें, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना। आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। यूएस और एग्रीकल्चर फाउंडेशन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हूबहू प्रश्न देखने मिले यो की हो जो हमने लिखाए हैं। और क्रैश कोर्स से तो सभी बच्चे एकदम खुश रहेंगे, क्योंकि यो कॉपी में से उठ के प्रश्न आए हैं। जितने पेपर हमने लिए थे क्रैश कोर्स के अंदर, उसमें से बहुत सारे प्रश्न यो की यो मिले हैं भाई। बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है आपका, रिजका मुख्यतः किस रूप में उपयोगी है? चारा फसल में भाई। फोटोग्राफ आपको प्रायोगी सर ने। नेक्स्ट 7, दलहनी फसल। 20 का आंसर सही है, बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। आठवीं क्वेश्चन की बात करें, हरी खाद ढैंचा, बिल्कुल सही है। अब तक जिस बच्चे का पेपर है लगभग उसने प्रश्न सही किए हैं। आगे चलते हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा भाई, जस्ट ये आंसर की लगाने के बाद में 1-to-1 संस्था में जो सभी अध्यापक हैं वो आपको डिटेल के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर। कार्बनिक पदार्थ मिलाने से जो मृदा संरचना में सुधार होता है वो किसके द्वारा हो सकता है भाई? कार्बनिक पदार्थ मिलाने से। बिल्कुल सही है इसका आंसर, बी इसका आंसर होगा भाई। 10वें प्रश्न की बात करें तो ये क्षारीय मृदा है भाई। कौन सी मृदा है? क्षारीय मृदा। इस बच्चे ने डी किया है, गलत आंसर है, प्रदूषित मृदा नहीं है, क्षारीय मृदा है। 11 की अगर बात की जाए, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? जस्ता। बिल्कुल सही किया है बच्चे ने एकदम, जस्ता इसका आंसर होगा। वॉइस प्रॉब्लम है? अच्छा एक बार वॉइस चेक करेंगे, वॉइस सही आ रही है। नेक्स्ट 12% की अगर बात करें अपन, तो कटाई, थ्रेसिंग और सफाई। बिल्कुल सही किया है इसने बच्चे ने। एक साथ कार्य जो होता है, 20 का आंसर होगा। 13वें क्वेश्चन की बात करें, तेरहवीं क्वेश्चन के अंदर शुद्ध वंश, प्योर लाइन, समयुग्मज एकल पौधे जो होते हैं। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की बात करें, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी भाई? 2016 के अंदर। अच्छा एक प्रश्न रह गया, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता एवं शुद्धतम बीज की श्रेणी में आता है भाई? कौन सा आता है इसके अंदर? प्रजनक बीज। बच्चे ने सही किया एकदम। अभी तक इस बच्चे के प्रश्न लगभग सही आ रहे हैं। एकांतरित फलन किस फसल में सामान्य है? आम में। बिल्कुल सही है इसका आंसर।
हाँ भाई, वीडियो थोड़ी रुक गई थी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। तो ये आंसर लगे हुए हैं, एक बार मिलान कर लेंगे। 13वें के अंदर शुद्ध वंश, और 14 जो प्रश्न है प्रजनक बीज, और 15 2016 और एकांतरित फलन आम के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें अपन 17वें क्वेश्चन की बात करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई क्लास को। चलिए, केला किस कुल से संबंधित है? मूसेसी, डी इस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भिंडी का वानस्पतिक नेम क्या है? ए ऑप्शन, बिल्कुल इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। औपचारिक उद्यान। नेक्स्ट अगर बात करें, बी आंसर सम्मितीय, मधुमक्खी पालन से प्राप्त होता है। मोम भी, शहद भी, उपयुक्त सभी आंसर आएगा। जब दो आंसर मिल जाएं तो उपयुक्त आंसर सही होता है, बिल्कुल सही एकदम बच्चे का। तो 17 के अंदर डी है, 18 के अंदर ए है, 19 के अंदर बी है, और 20 के अंदर आपका आंसर रहेगा भाई डी। 21 की अगर बात करें, गुलाब का वानस्पतिक नेम पूछा है इसने, सी आंसर रहेगा। रोजा इंडिका, बिल्कुल बच्चे ने सही किए हैं सारे प्रश्न। देखिए अभी तक बच्चे के सारे प्रश्न सही आ रहे हैं। 22वें प्रश्न की बात करें, जैली के जमाव किसके कारण होता है भाई? पैक्टिन के कारण होता है। बाकी सर आपको बाईसवां प्रश्न देखेंगे भाई। इसका आंसर डी है, गोंदराल। डिटेल में आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। आपको जो टीचर्स आपको क्लासरूम में पढ़ाए हैं कंप्लीट, वो आपको डिटेल में सॉल्यूशन देंगे। अभी आंसर की लगा लेंगे। 23वां जो प्रश्न है, इसका वृद्धि एवं फलन नियंत्रण। जैली के जमाव के कारण होता है भाई, पैक्टिन के कारण, बिल्कुल सही है। 25वां जो प्रश्न है, नर्सरी में उठी क्यारियां क्यों बनाई जाती है? जल भराव रोकने हेतु। गांव में क्यारियां बनाई होगी आपने खूब, और खूब पानी रोका होगा एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जाने के लिए। नेक्स्ट, अर्का हरित किस्म किसकी है भाई? तो करेला की है, टमाटर की है बच्चे, गलत है। नेक्स्ट, यहां तक आप मिलान कीजिए, आपके कितने प्रश्न, कोई बच्चा अगर पीछे रह गया हो तो एक बार थोड़ा बैक कर ले वीडियो को। तेज हवाओं, उत्तर पश्चिम, तेज हवाओं से बागों को सुरक्षित करने के लिए वायुरोधी वृक्षों का रोपण बाग के किस दिशा में किया जाता है? तो उत्तर और पश्चिम। नेक्स्ट, 28, सोडियम बेंजोइट संरक्षित किया जाता है टमाटर। सोडियम बेंजोइट बिल्कुल सही है बच्चे का। गैलोडियस, गैलोडियसलर का व्यवसायिक प्रबंधन, ठीक है। तो घनकंद, बच्चे ने बिल्कुल सही किया भाई। नेक्स्ट, बैंगन किस मुख्य कीट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? ठीक है, तो फल एवं शीर्ष छेदक, ये बच्चे ने गलत कर दिया। नेक्स्ट, किस भारतीय भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मैरोनी, ये तो बहुत बार प्रश्न पढ़ाया गया भाई, है कि नहीं है? और सबको पता है, चौकला इसका आंसर है भाई। ये प्रश्न इसने बच्चे ने गलत कर दिया। ऑपरेशन फ्लड सर ने खूब पढ़ाया आपको क्लासरूम में भाई, है कि नहीं है? 1970 बिल्कुल सही है बच्चे का। हो सकता है एग्जाम प्रेशर में एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है।
तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मध्यचक्र गर्मी अवधि को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट साइलेज बनाने की प्रक्रिया, नियंत्रण किण्वन, बी 34। नेक्स्ट बात करते हैं भाई 35। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग आमतौर पर किस रूप में किया जाता है? घावों को धोने के एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है भाई। आपने खूब देखा होगा लाल दवा, पुराना प्रश्न है बिल्कुल एकदम घटिया। नेक्स्ट 36, मुर्गियों की कौन सी नस्ल उच्च अंडा उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? आपको सर ने पढ़ाया था, आपको ऑनलाइन पता होता आपको। व्हाइट लेग हॉर्न बिल्कुल सही है। ऑनलाइन से बहुत सारे प्रश्न मिले हैं भाई, चाहे वो केमिस्ट्री हो और चाहे वो एग्रीकल्चर हो, और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है जिन बच्चों ने लगातार क्लास ली है। लगभग 10 घंटे के आसपास क्लास रही है, लेकिन उसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने मिले हैं भाई। नेक्स्ट, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल उच्च वसा प्रतिशत के लिए जानी जाती है भाई? जर्सी गाय, सबसे ज्यादा वसा होती है इसके अंदर। नेक्स्ट 38, मुर्रा भैंस की नस्ल कसकर मुड़े हुए सींग। मुर्रा भैंस में आपको पता है ना सींग कैसे पाए जाते हैं? ऐसे जलेबी आकार के सींग पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो ब्लैक फीवर है थन में होता है भाई आमतौर पे, डी। तो आपके 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। नेक्स्ट बात करते हैं 14 की, डीप लिटर सिस्टम, मुर्गी पालन आवास की। तो ये आपके 40% कंप्लीट है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के, और आप आराम से एक बार कैलकुलेशन करेंगे कितने प्रश्न आपके सही आते हैं कितने प्रश्न गलत आते हैं। आपके माना कि 30% सही है तो मल्टीप्लाई 4 कर देना, और 10% गलत है तो माइनस के 10। तो 120 मल्टीप्लाई माइनस कितने कर देंगे? 10, 110। क्लियर? तो ये इसकी कैलकुलेशन रहेगी। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। पहले एक बार केमिस्ट्री के आंसर लगा लेंगे भाई। केमिस्ट्री बहुत ही आसान आई है भाई इस बार केमिस्ट्री बहुत ही आसान रही है, और बिल्कुल एकदम बोले तो हलवा प्रकार के प्रश्न। चलो बायोलॉजी लगा लेंगे। बायोलॉजी का आंसर की तैयार है भाई? चलिए जीव विज्ञान पे आएंगे। पहला प्रश्न आंसर सी, कैरोलस लीनियस। सर ने खूब पढ़ाया आपको क्लासरूम के अंदर, और हूबहू प्रश्न मिला है भाई यों की यों। आपको जो भी क्लासरूम में पढ़ाया गया है यों की यों प्रश्न मिला है, और एकदम फोटो को भी छपा है पेपर। आप ये नहीं कह सकते हो पेपर बाहर गया है। यूएस और एग्रीकल्चर फाउंडेशन की जो टीम ने पढ़ाया है बिल्कुल यों की यों प्रश्न मिले हैं आपको। सेकंड का ऑप्शन बी रहेगा भाई। बायोलॉजी का सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर भी क्या रहेगा? बी। हो सकता है पीडीएफ आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पहले ही। जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर बी रहेगा। अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, आंसर बी। और पहले का आंसर क्या है भाई? कैरोलस। तीसरे की बात करें तो ए आंसर ग्रेना, बिल्कुल सही है। चौथे क्वेश्चन की बात करें अपन, सब्सिक अम्ल, ए। पांचवें प्रश्न की बात करें तो आपका पांचवें प्रश्न का आंसर रहेगा भाई डी। एक बार
देख लीजिए, पहले में सी, दूसरे में बी, तीसरे में ए, चौथे में ए और पांचवे में डी। अभी आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा भाई, आप आराम से पहले एक बार आंसर की लगा लें और डिटेल में आपको प्रत्येक टीचर आपको सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे लगातार ये क्लास को शेयर करें भाई लगातार, और जल्दी ही आपसे जुड़ेंगे यूएस और एग्रीकल्चर फाउंडेशन की टीम और आपको बेहतरीन सॉल्यूशन देगी एकदम पेपर का। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न का आंसर जाएगा भाई बी, बॉल, समजात गुणसूत्रों में। और सातवां प्रश्न है, इसका आंसर जाएगा आपका सी। आठवां जो प्रश्न है उसका आंसर जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन। एक बार मिलान कर लेंगे भाई, छठे में बी, सातवें में सी, आठवें में ए। नवा, नवे का आंसर जाएगा भाई बी, बॉल, मृत कार्बनिक पदार्थ। 10वां, 10वें का आंसर प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही है। 11वां, जल के लिए ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है बच्चे का। 12वां, बी ऑप्शन, जंतु उद्यान। 13वां जो प्रश्न है अभी, इसके अंदर अरहर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चे का। 14 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर डी होगा भाई, पोएसी। एक बार मिलान जरूर कर लेंगे भाई, 8वें में बी है, 9वें में बी है, 10वें में ए है, 9वें में बी है, 10वें में बी है, 11वें में ए है, 12वें में बी है, 13वें में बी है और 14वें में भी क्या है, डी। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की अगर बात करें हम, 15वें में सी है भाई, बीज। 16वें प्रश्न की बात करें, सेल्यूलोज, डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। 17वें क्वेश्चन की बात करें हम तो धान, राइस, इसका आंसर रहेगा। अभी आपको डिटेल में सिलेबस आपका सॉल्यूशन मिलेगा भाई पूरा कंप्लीट, और आपको बताया जाएगा कहां कहां से प्रश्न मिले हैं। हूबहू प्रश्न यहाँ पे आपको देखने मिले हैं, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे केमिस्ट्री हो। हमने जितने भी आपको टॉपिक्स संस्था के अंदर जितने भी टीम ने टॉपिक्स पढ़ाए, यो की यो प्रश्न देखने मिले हैं, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं गया। यूएस और एग्रीकल्चर फाउंडेशन में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, और जिन बच्चों ने भी यहाँ पे क्लास ली है, चाहे क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन हो, लॉन्ग ईयर हो, सब बच्चों ने देखा होगा यहाँ से जितने प्रश्न पढ़ाए थे यो की यो कॉपी हुए, हूबहू एकदम। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए अग्रिम, कि आप जेट के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी आपके साथ होगी। नेक्स्ट बात करें 18 क्वेश्चन की बात करें हम, तो डी आंसर। 19 की बात करें तो आपका आंसर जाएगा भाई सी। और 20 की अगर बात करें हम, इसका आंसर जाएगा आपका सी, कीट प्रतिरोधी पादप। 21वें की बात करें जीन थेरेपी, बी बिल्कुल सही है बच्चे का। और दीपक सर ने, जेपी जी सर ने, अनिल सर ने बहुत अच्छी मेहनत कराई है, बायोलॉजी के अंदर लगातार प्रश्न सही आ रहे हैं, है कि नहीं है। अभी आपसे कुछ ही पलों बाद जेपी सर, दीपक सर मिलेंगे आपको हूबहू क्यों, और आपको एक एक प्रश्न को सॉल्यूशन कराएंगे। 22 की बात करें,
22 की बात करें तो डी ऑप्शन। तेईसवें प्रश्न पे आते हैं भाई। हाँ भाई, 23वां जो प्रश्न है उसका आंसर ए, कॉपर सल्फेट चूना और पानी। 24 सी ऑप्शन। 24 सी ऑप्शन। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो मैं क्लासरूम में टीचर पढ़ाता रहता है, जब मैं जाता हूं तो यूं की यूं देखने मिले हैं प्रश्न, ये बहुत बड़ी बात है भाई। और 25 की बात करें तो 25 में बी ऑप्शन। तो 25 बी हो गया। नेक्स्ट 26 की अगर बात करें हम भाई, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, आपको कम दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूं वैसे 26 के अंदर आप एक बार प्रश्न को मिलान कर लेना भाई, अलग अलग सीरीज हो सकती है बिल्कुल आपकी। वर्गीकी के लिए मूलभूत प्रक्रियाएं, आंसर रहेगा इसका भाई सी, पहचान, वर्गीकी, नामकरण और जैव विविधता। 27 की अगर बात करें अपन, पेट और आंत की परत में पाए जाने वाले ऊतक, इसका आंसर रहेगा भाई बी आंसर, स्तंभकार और घनाकार। 28वां प्रश्न अमीबा, इसका प्रश्न जाएगा भाई होलोजोइक। 29 केचुआ, और इसका आंसर रहेगा डी श्वसन, श्रवण, सॉरी। बात करते हैं 29 की। इसका तो डी हो ही गया। 30वां प्रश्न ए गण, 31वां प्रश्न वयस्क और लार्वा, 32वां प्रश्न कृषण या कल्चर एवं यांत्रिकी विधि। एक बार आप मिलान कर लेंगे, आप अपने अपने प्रश्न, आपकी सीरीज अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न है, एक बार मिलान कर लेंगे, उसी आधार पे आप आंसर की लगाएंगे अपनी, ठीक है। 32 पे पहुंच गए अपन। बात करते हैं 33। डी आंसर। थर्टी फोर सी केवल श्रमिक। 35 बी आंसर। पायरिथ्रस, पायरिथ्रम। 36वां प्रश्न है भाई विटामिन बी। जेपी सर ने खूब पढ़ाया, ये पानी में घुलनशील विटामिन है और मैंने खूब सुना है ना, तो यो की यो प्रश्न मिल रहे हैं एकदम। और आपको ट्रिक भी दी थी शायद जेपी सर ने इसकी, तो बहुत अच्छा है एकदम। पेपर में कोई कमी नहीं है एकदम। अगर आपने अच्छे से एक बार रिवीजन भी किया है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आप अटेंड करके आएंगे, डेफिनेट है।
37 डी और 38 मानव रक्त का पीएच का मान होता है हल्का क्षारीय 7.4। ये तो मेरे को भी याद है, तुम्हें तो आसानी से याद होगा शायद। थर्टी 39 ए और 40 डी। 40 प्रश्न आपके बायोलॉजी के कंप्लीट है भाई आंसर की। आप एक बार कमेंट कीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया आंसर की। बिल्कुल एकदम सब बच्चों ने लगा ली। अगर किसी बच्चे का रह गया हो तो एक बार प्रश्न को पढ़ें। सीरीज अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन आपका प्रश्न वही है, आंसर की आप चेक कर सकते हैं। एकदम सटीक आंसर की है, कोई एरर नहीं है, 100% आपको किसी प्रकार का एरर नहीं मिलेगा। अब आते हैं किसके ऊपर भाई, केमिस्ट्री के ऊपर। पहला प्रश्न एकदम हलवा प्रश्न पूछा गया आपसे, मॉलिक्यूलर वेट ही पूछ लिया आपसे, बताओ। और वैसे किसी बच्चे को टप्पे में याद है तो वही बता सकता है डायरेक्ट ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है। जाने कितनी बार लिखा दिया क्लास के अंदर, है कि नहीं है। तरंग दैर्ध्य का मान पूछा है और मैंने आपको लिखाया था खूब सूत्र। आवृत्ति पूछी गई है, c/λ होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में भाग दिया लैम्बडे का, आ जाएगा आपका ए आंसर। बाकी सॉल्यूशन तो अपन करेंगे भाई। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न बाह्यतम कोश ही पूछा है। मैंने तो कहा था आपसे, क्लास जब पढ़ाते समय आपसे बोला था कई तो बार ऐसा होगा आपसे हेडिंग ही पूछ ली जाएगी। अब आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या पूछा है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक कितने इलेक्ट्रॉन है यही पूछ लिया आपसे। तो सिलिकॉन परमाणु और 16 ग्राम मैथेन के पूर्ण दहन की कितनी मात्रा प्राप्त होगी भाई, 32 मल्टीप्लाई 2 कर देना, 2 मोल आएगा। नेक्स्ट अभी ये मैंने आपको नोड पढ़ाए थे, गोलीय नोड और अरीय नोड या फिर त्रिज्यीय नोड। फॉर्मूला क्या था, n-l-1 और दूसरा क्या था n। तो n-l-1 करेंगे तो तुरंत आपका आंसर आएगा कितने, 2। चौथी कक्षा और p के लिए l का मान कितना होता है, 1। नेक्स्ट छठवा, ये देखो यों की यों, बिल्कुल जाने कितनी बार प्रश्न को लिखाया गया है कि संपूर्ण आवर्त सारणी में क्लोरीन परमाणु की ए का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सबसे ज्यादा होता है, सॉरी क्लोरीन ए। ऐसे ऐसे प्रश्न देखने मिले हैं। वास्तव में देखा जाए तो अब तक का सबसे सरल पेपर है केमिस्ट्री का, एग्रीकल्चर का और बायोलॉजी की दृष्टि से जेट का सबसे सरल पेपर है, ये ध्यान रखना। कट ऑफ्स बढ़ेंगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस बार कट ऑफ डेफिनेट बढ़ेंगी इसकी जेट की। 7वां प्रश्न है भाई, अष्टक की पालना। सल्फर के अंदर संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से बंध बना लिया, 8 हो गए भाई, डी आंसर। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या पूछा है इसने, ऑक्सीकरण अंक की पूछा है, -1 होता है पेरोक्साइड के अंदर। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन का पीएच का मान 7 होता है भाई, KNO2 का। और ये यों की यों प्रश्न देखो आपको ऑनलाइन के अंदर पढ़ाया था, और ये कि ये प्रश्न कॉपी हुआ यों की यों। क्या पूछा है इसमें, आकार, और मैंने खूब बताया था आपको, चाहे क्लास है उसको आप चेक कर सकते हो। और यों की यों प्रश्न आपको पढ़ाया गया था। ये प्रश्न KNO3 है भाई, KNO2 नहीं है, KNO3 है। अगर बात करें हम ये प्रश्न की, तो यों की यों मैंने सॉल्व कराया था आपको और बताया था नेगेटिव का आकार सबसे बड़ा होता है, न्यूट्रल और इसके बाद में पॉजिटिव। तो आंसर आवेश के आधार पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों ने जिनने पढ़ा है उनको सबको पता है। धातु की सतह पर प्लेटिनम पर हो रही है अभिक्रिया भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज एक लुईस क्षार है, क्षार के रूप में कौन आएगा भाई, NH3 लॉन पेयर है। नेक्स्ट अभी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है भाई ये, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड ठोस परिक्षेपण माध्यम से
में परिक्षिप्त द्रव्य का उदाहरण है। क्लियर? तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्वेश्चन है मक्खन। मक्खन बिल्कुल सही किया है बच्चे ने। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बॉन्ड प्रक्रम। देखो ये प्रश्न मैंने यों पेपर के अंदर दिया था भाई, आज से 1.5 से 2 महीने पहले मैंने जो लॉन्ग ईयर का पेपर लगा था, टेस्ट कोर्स का पेपर लगा था, उसके अंदर मैंने ये प्रश्न यों दिया था और निकिल के शोधन के लिए काम आता है भाई। और मैंने बता दिया था ये प्रश्न पिछली बार भी फिर रिपीट हुआ ये प्रश्न। नेक्स्ट, जलयोजन एंथैल्पी धनायन के आकार के उल्टा होता है। क्लियर? तो धनायन का आकार बेरियम बिल्कुल सही है, सबसे आगे, और बेरिलियम सबसे पीछे। बिल्कुल सही है एकदम, बी आंसर। निम्नलिखित में से किस तत्व की आद्य अवस्था में 5s उपकोष में शून्य इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? पैलाडियम के अंदर आपको लिखवाया अपवाद है डी ब्लॉक का। जो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका क्या करता है ये, ठीक है ना? डी कितना होता है इसके अंदर? 0। यों की यों प्रश्न लिखा है मैंने, सीयूटी के अंदर भी मैंने बोला था यों की यों टपक सकता है, ये टपक गया, देख लो। नेक्स्ट, किसी भी क्षार धातु डाई नाइट्रोजन से अभिक्रिया के नाइट्राइट बनाती है भाई, कौन सी होती है वो? ये प्रश्न आपका एस ब्लॉक से पूछा गया है भाई, ठीक है? लिथियम। और कौन सी क्षार धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय होगी? आपको यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था से, और आप चेक करोगे यहाँ पे अनुचुंबकीय पूछा इसने ऑक्साइड। KO2 क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है वही तो आंसर देगा ना, है कि नहीं है? क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CR2CrO4 -2 और डाइक्रोमेट Cr2O7 -2। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है वो इसका आंसर दे पाएगा। चलो आगे सॉल्यूशन कराएंगे, पहले एक बार आंसर की लगा लेंगे भाई। +4 +6 बिल्कुल सही है इस बच्चे का। नेक्स्ट, अभी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया 31, ह्यूमस, इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 22वां सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल सही है, शोधन के लिए यही काम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस विलयकारी जैव उर्वरक? एक बार क्रोमेट का चेक कर लेंगे भाई, CrO4 -2। ऑक्सीजन पे आप इस कितना होता है? -2 -8, उधर गए तो +6, +6 आएंगे भी, पहले +6 आएंगे, मतलब ये दोनों गलत है। अगर इसकी बात करें डाइक्रोमेट आयन की, CR2O7 -2, मतलब 7 दूनी 14 में से 2 गए तो 12 और 6, +6 बी, दोनों ही +6 में है भाई, दोनों ही +6 में है। क्लियर? इसके बाद में 22 का बात करें अपन, 22वां प्रश्न सोडियम बेंजोएट हो गया इसका, और ये भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है भाई। 23वां प्रश्न भी, अब आपको 1 to 1 सब्जेक्ट वाइज टीचर कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देंगे, तैयार रहें एकदम। $450 मार्क आउट ऑफ 400। वेरी गुड। अभी तो मैंने सॉल्यूशन पूरा ही नहीं कराया, कैसे बता सकते हो आप? फिर भी आप एक बार चेक करें, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन फिर भी आप चेक करेंगे एक बार आंसर की। क्लियर? अब नेक्स्ट की बात करें अपन, 24 पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का प्रश्न है भाई। और दूध का अपेक्षित घनत्व, ये तो शायद बेकार प्रश्न दिया गया है लैक्टोमीटर के द्वारा,
ऐसे प्रश्न दिए हैं भैया जो बिल्कुल आपको इस बार कट ऑफ बढ़ेगी भाई। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में इस बार की कट ऑफ बढ़ेगी डेफिनेट मान के चलो आप, और मैं आपको कट ऑफ दूंगा क्या कट ऑफ रहेगी आपकी इस बार, डेफिनेट आपकी कट ऑफ बढ़ेगी भाई। नेक्स्ट बात करते हैं 26 की बात करें अपन, तो 26 का आंसर रहेगा भाई बी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 27, इसका भी आंसर रहेगा सी, नाइट्रिकन। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैम कराएगी सॉल्व आपको। और देखो मैम ने बहुत सारे प्रश्न आपको कराए हैं जो हूबहू मिले हैं आपको यो की यो केमिस्ट्री के अंदर भी, है ना। तो जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने जितना भी आपको पढ़ाया कंटेंट वो यो की यो मिला है आपको, कोई भी कंटेंट बाहर नहीं गया है। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे हो यो की यो मिल रहे हैं चीजें, ऐसा भी नहीं बहुत सारा कंटेंट पढ़ा दिया, कंटेंट बिल्कुल एकदम सफिशिएंट पढ़ाया एकदम, और जहां से पढ़ाया गया वहां से यो की यो आपको हूबहू प्रश्न देखने मिले हैं। नेक्स्ट बात करें अपन 28 की, तो 28 बी आंसर। 29 की अगर बात करें हम तो सी, सॉरी डी। 29 की बात करें तो डी, और 30 की अगर बात करें तो ए। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, एक बार आप नोट कर लेंगे कौन कौन से प्रश्न आपके सही हैं अभी। नेक्स्ट 31 में आएगा श्रृंखला समावयवी, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो समावयवता शायद मैंने पढ़ाई थी एक बैच के अंदर और मैम ने पढ़ाई थी, और यूं की यूं आपको प्रश्न शायद आपकी कॉपी के अंदर है भी पेंटेन का, चेक कर लेना आप, यूं की यूं प्रश्न छपे हैं बिल्कुल एकदम। 32, अच्छा कई कई ऐसे हो रहे हैं जो ऐसे बोलते हैं, कई कई संस्थाओं का नाम ले लूंगा लेकिन यूं बोलते हैं यूं की यूं कॉपी में प्रश्न मिले, हम तो कह रहे हैं एक प्रश्न मिले यूं की यूं। आप आराम से कॉपी उठाओ और यहां आ जाओ, एक एक प्रश्न को मिला लेना आप गारंटी के साथ। नेक्स्ट 32 की अगर बात करें तो पेंटेनोइक अम्ल, खूब पढ़ाया मैंने आपको सोडालाइम विधि। नेक्स्ट 33 ए। 34 मैम इसका सॉल्यूशन कराएगी भाई, ऑर्गेनिक का ना, ए। और कितना अच्छा प्रश्न पूछा है भाई, सिग्मा और पाई, है ना। ऐसा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं इस बार तो क्या बोले। और आईपीएस नामकरण पूछ लिया, बताओ आंसर बी, 10 सिग्मा और 3 पाई। वैसे दिखाई दे रहा होगा 1 2 और 3, 2 तो पाई हो गए, 1 सिग्मा हो गया, खत्म। 3 पाई इसमें आ रहा था, इसमें अच्छा चारों में आ रहा है, मतलब ये तो कट गया, ये 3 बचे। अब सिग्मा गिनने पड़ेंगे भाई आपको, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 8 9 और 1 10, 10 सिग्मा है टोटल, चेक कर लेना। नेक्स्ट आईपीएस नामकरण पूछा है भाई, और उम्मीद से भी बेकार प्रश्न पूछा है आईपीएस नामकरण के अंदर, कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने इसको ढंग से खोल लिया तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। आंसर रहेगा इसका बी, 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। नेक्स्ट इसके बाद में सोडियम एस्टेट, एथेन, डी आंसर। अब कुछ प्रश्न हो सकता है केमिस्ट्री में आपके गलत भी हो जाए, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री सभी एग्रीकल्चर विद्यार्थी में से लगभग मैं बात बताऊं, अगर 90% 95% बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ी कम आती है, 5% बच्चे ऐसे हैं जिनको वास्तव में केमिस्ट्री आती है, तो गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आराम से जो भी आपकी टोटलिंग है वो करेंगे, और क्या नंबर रहते हैं आप जो दिए गए नंबर स्क्रीन पे उस पर बता सकते हैं कॉल करके। 38 ए, और आज ही आपकी कट ऑफ जारी कर दी जाएगी भाई, यूएस और एग्रीकल्चर फाउंडेशन की तरफ से आपकी कट ऑफ कर दी जाएगी आज ही इसी क्लास के अंदर कि कितनी कट ऑफ रहने जा रही है आपकी। अब 39 की बात करते हैं, डी ऑप्शन, रंजक नहीं है भाई, मैलेकाइट। और लास्ट ऑप्शन
बहुलक का है योगात्मक बहुलक टेफ्लॉन। और इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न यहां कंप्लीट होते हैं। आप एक बार काउंटिंग करेंगे, सभी अपने अपने काउंटिंग करेंगे और एक एक टीचर्स यहां पे आपको डिटेल के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद लास्ट में फिर मेरी क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको कट ऑफ या फिर एक अगली क्लास में आपके लिए बना दूंगा जिसके अंदर क्या कट ऑफ रहने जा रही है इस बार जेट की और कितने नंबर पे आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलेगा, उस सभी की मैं जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर? तो एक बार सभी बच्चे अपने कैलकुलेट कर देंगे नंबर कितने कितने आ रहे हैं। और इसके बाद 1-to-1 पेपर सॉल्यूशन के लिए मैं सर को आमंत्रित करूंगा, जेपी सर को बायोलॉजी के लिए और दीपक सर को। ओके रुको। हाँ तो भाई ये वीडियो यहीं पे रोक दी जा रही है और अब हमने डिसाइड किया है कि हम आपको इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कराएं और डिटेल के अंदर सॉल्यूशन कराएंगे। तो जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उनको एक बार काउंट कर ले। अगर आपको कोई डाउट्स है प्रश्न को कि मैंने सर ये किया था इसका आंसर ये होना चाहिए, तो अब डिटेल सॉल्यूशन लेके यूएस और एग्रीकल्चर फाउंडेशन की टीम आपके सामने हाजिर हो रही है। आप दूसरी जो लाइव क्लास है उसके साथ तुरंत जुड़ेंगे और इस क्लास के अंदर जितना भी आपके चीजें समझ में आई है उससे एक बार मैच कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो वहां पे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।